बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं फिर आपके लिए एक अपने फ़ोन से पुरानी वीडियो लेकर आई हूँ जो कि 2020-21 की है और इसमें मैं आपको अपना ये पौधों का स्टैंड पेंट करना दिखा रही हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल का बटन दबा दें ताकि मेरे फ़ोन में जितनी भी कोई अगली पिछली अपडेट्स हैं प्लांट्स के हवाले से तो आपको मिल जाएँ। तो मैंने आपको बताया कि पहले मैं इस घर में रहती थी, यहाँ पे मेरे प्लांट्स बहुत खुश थे, बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किए हुए थे। तो एक दिन मैंने देखा कि इसके स्टैंड जो हैं वो सारा उन पर रस्ट लग चुका है, तो क्यों ना इनको पेंट कर दिया जाए। और इसके लिए सबसे पहले इसकी सफाई ज़रूरी होती है। अब मुझे नहीं पता, मेरे पास तो जो भी सैंड पेपर था मैंने ले लिया, वरना तो पता नहीं कौन कौन सा नंबर बताते हैं। बहरहाल ये देखें, इसको आगे पीछे नीचे ऊपर हर तरफ से बहुत मेहनत करके इसको पहले सैंडिंग की, इसका रस्ट ख़त्म किया। अब जनाब ये देखें, ऑयल डाला है पेंट के अंदर। मेरे पास वाइट पेंट था, इसमें मैंने थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाला है ताकि उसकी कंसिस्टेंसी डेवलप कर दें। और अब मैंने आपके सामने इसको पेंट करना शुरू कर दिया है। और जब तक रस्ट फ्री ना करें, उसके ऊपर से मिट्टी वगैरह साफ़ ना करें, तो पेंट ज़्यादा अरसे तक ठहरेगा नहीं। तो बहुत मेहनत करनी होती है। बहुत सारे मेरे स्टैंड्स हैं, क्योंकि जितने पौधे हैं उतने ही स्टैंड्स हैं, तो इनको लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए एफ़र्ट्स तो करनी पड़ती हैं। और ये देखें, आपके सामने मैंने बहुत ही मेहनत करके भी स्टैंड को पेंट कर लिया है। अब रह गया है इसका नीचे वाला हिस्सा, क्योंकि इसको चारों तरफ से अंदर बाहर से ऊपर नीचे से पेंट करेंगे तो ये पानी से बच सकेगा, क्योंकि प्लांट्स जो हैं हमारे हर वक्त पानी में होते हैं। ओहो, अब आपको एक और डिज़ास्टर दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको याद है मेरा बर्ड फीडर लटका होता था और मेरी कुछ और चीज़ें लटकी होती थी यहाँ पे मेरे प्लांट्स से। तो वो जो लटकी हुई थी ना जहाँ पे चीज़ें, ये सारे मेरे देखें प्लांट्स हैं। मैंने इसकी सेटिंग की हुई थी इस कोने में कि जहाँ पे मेरी चीज़ें लटकी ने, वो देखें बेचारा पड़ा हुआ है मेरा बर्ड फीडर। और ये सारे प्लांट्स वहाँ से उतार के यहाँ पे रखे हैं। अभी आपको मैं वजह बताती हूँ कि सारा मैंने यहाँ से क्यों उतारा है। रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि मैंने उस स्टैंड को भी पेंट करना है, रीज़न कुछ और है कि जिस लंबे से एक बांस के ऊपर मैंने उनको हैंग किया हुआ था, आज मैंने देखा जब अपना पहला स्टैंड पेंट करती तो ये बांस टूट गया। ये देखें, ये यहाँ से ना ये बांस सारा क्रैक हो गया और वो चीज़ें मेरी नीचे गिर गई। तो मुझे इसको बचाने के लिए फिर ये करना पड़ा। मैंने एक ये मोटी सी टहनी ला के रखी कि ये लगा के देखती हूँ, नहीं आई। अब मैंने क्या किया कि सारे प्लांट्स हटाए। मैंने कहा जब पेंट कर ही रही हूँ लगे हाथों पे, इस स्टैंड को भी पेंट कर लेते हैं। तो मैंने जनाब फिर वहाँ से सारे प्लांट्स हटाए हैं और साथ साथ मैं आपको अपने दूसरे प्लांट्स भी दिखा रही हूँ। तो अब इस स्टैंड की भी बारी आई है, क्योंकि ऐसे तो फिर मैं इस पर प्लांट्स वापस नहीं रख सकती। तो ये मेरे बाकी के प्लांट्स हैं, मेरी चिड़ियों का बाजरा, इसको भी मैंने उसी तरीके से पहले अच्छी तरह कपड़े से साफ़ सुथरा किया। फिर मैंने वैसे ही सैंडिंग की है इसके ऊपर सैंड पेपर के साथ। इसका भी रस्ट जो है उसको मैंने रिमूव किया है और फिर इस पर भी उसी तरीके से उसी प्रोसेस से मैंने पेंट किया। और फिर ना सिर्फ ये एक स्टैंड, जितने स्टैंड यहाँ पे मेरे इधर प्लांट्स में आपको नज़र आ रहे हैं, मैंने सबको पेंट कर लिया है। तो ताकि फिर मेरे पौधे भी तो अच्छे लगे ना। खाली पौधे रखना ही नहीं होता, उनको मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है और उनकी जगह को मेंटेन करना भी, फिर साथ साथ सफाई भी हो रही है। और ये देखें, ये क्या नज़र आया है मुझे, ओ अर्थवॉर्म्स, केचुए यानी कि गंडोए, जो कि हमारे प्लांट्स के दोस्त हैं। ये दोस्त कीड़े हैं, फ्रेंड वॉर्म्स हैं। इनको हम मारते नहीं हैं क्योंकि ये हमारे पौधों की गोडी करने में हेल्प करते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है, आपको याद होगा, ये मेरे दो मिट्टी के वो कूलर हैं जो कि ख़राब थे। इनके अंदर मैंने कंपोस्ट बनानी शुरू कर दी और कंपोस्ट का तरीका ये है कि इन दोनों में मैंने पहले नीचे मिट्टी की लेयर बिछाई, फिर मेरा जो भी किचन वेस्ट होता था अदर दैन कुक्ड फूड, याद रखें अदर दैन कुक्ड फूड, वो मैं इसमें डाल देती थी। अंडों के छिलके धो के, चाय की पत्ती धो के, वरना फंगस लगने का ख़तरा होता है। तो उसमें कोई 1 साल के बाद, आज मैंने देखा तो मैंने उल्टाए हैं ये भी। तो जनाब ये मेरी कंपोस्ट तैयार है। इसमें से फिर भी ये प्लास्टिक का टुकड़ा निकल आया और ये कुछ ऐसी चीज़ें निकल आई जो कि डिकम्पोज नहीं होती। तो इसने मुझे ये लेसन दिया कि आइंदा और केयरफुल होकर काम करना है। तो ये मेरी है गोल्डन कंपोस्ट, गोल्डन सैंड। कितनी अच्छी खुशबू है, कितनी कड़क मिट्टी ये बनी है। जब ये मैं अपने प्लांट्स में डालूँगी तो वो तो खुशी से पागल ही हो जाएंगे। तो आप भी ये कर सकते हैं अपने। ये देखिए, एक हड्डी भी निकल आई है, इसका मतलब है किसी ने मेरी आंख बचा के इसमें कोई कुक्ड फूड भी डाल दिया है। लोग कूड़ा ही समझ लेते हैं ना।
तो जनाब आप भी ये कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुराना कूलर नहीं है, आप मिट्टी का कोई गमला ले लें, उसमें ड्रिल मशीन से साइडों पे सुराख कर दें। कंपोस्ट के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, बल्कि 4 चीज़ें, ग्रीन, ब्राउन, वाटर एंड एयर। ग्रीन के अंदर हमारी सारी वो चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि पत्ते, टहनियाँ और इस तरह की जो सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके। और ब्राउन में आ जाते हैं हमारी घास फूस, हमारे जो गत्ता और कागज़ जिस पे प्रिंटिंग ना हुई हो, और घास जो सूखी हुई होती है वो। और साइडों पे सुराख करने का मकसद ये है कि इसको हवा मिलती रहनी चाहिए। और पानी ये है कि इस पर शुरू में थोड़ा स्प्रे कर दें पानी का, बीच में करते रहें ताकि पानी और हवा मिल के उसको डिकम्पोज करता, उसको उल्टाते पुलटाते रहें। तो जनाब जब कंपोस्ट निकाल के लैदा की तो अब क्या हुआ कि मिट्टी बनानी पड़ गई। सोचा जब गमले इधर रख ही रही हूँ तो इनको रिपोर्ट कर लूँ। मेरा ख्याल है ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है, ये आप भी इत्तफाक करेंगे, हर गार्डनर के साथ यही होता है। हम एक छोटा सा काम करना शुरू करते हैं जो कि फैलते फैलते कहाँ तक चला जाता है। अब देखें, वो एक स्टैंड पेंट कर रही थी, फिर दूसरा स्टैंड, फिर ये चीज़ें अब लटका दी हैं, वो भी पेंट किए, कंपोस्ट निकाली, नई मिट्टी बनाई, पौधे रिपोर्ट किए। और अब सुबह 10 बजे जो काम शुरू किया था, इस वक्त बज रहे हैं रात के शाम के 7:05। दिन है ये दिसंबर 2021। तो दिसंबर में आप सोचें कि रातें कितनी छोटी होती हैं, 7 बजे कितनी ठंड हो चुकी है, कितना अंधेरा हो चुका है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि मेरे पौधे देखें कितनी माशाल्लाह 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 अच्छी तरतीब में आ चुके हैं, खुश लग रहे हैं, अच्छे हैं। इतनी सर्दी के बावजूद प्लांट्स खुश हैं क्योंकि उनको जगह साफ़ मुहैया की गई, उनकी सॉइल चेंज कर दी गई, उनमें गोल्डन कंपोस्ट डाली गई और उनको साफ़ सुथरा करके नए सिरे से जगह तब्दील करके सेट कर दी गई। तो हर जगह पे यही होता है, जब ख्याल करें, केयर करें। आपने घर में पेट्स रखे हों, जैसे कि आपको मेरे मिट्ठुओं की आवाज़ आ रही है, मैं भी इनकी तस्वीर भी यहाँ पे शेयर करती हूँ। मेरे पास मिट्ठू हैं और उनकी भी बहुत हिफाजत करनी पड़ती है मेरी चिड़ियों के लिए और परिंदों के लिए। बर्ड फीडर है, बर्ड बाथ भी इसको कह सकते हैं आप, नहाती भी हैं, खाती भी हैं। ये हैंगिंग प्लांट्स हैं। तो यकीन करें कि आज जो मैंने एक स्टैंड पेंट करना था उसको मैंने शुरू की एफ़र्ट करनी, तो करते करते ये सारे स्टैंड मैंने उसी तरीके से पेंट भी किए हैं, सेट भी किए हैं, एक ही दिन के अंदर किए हैं। ये मेरा बटरफ्लाई बाथ नज़र आ रहा है आपको, बटरफ्लाइज भी गर्मियों में इसमें बाथ लेती हैं। और यहाँ पे आपको सारे मेरे प्लांट्स नज़र आ रहे हैं। शाम हो चुकी है, अभी मैं आपको अपने पूरे गार्डन का ओवरव्यू भी देती हूँ। ये मेरी है बटरफ्लाई पी वाइन, ये कुछ मैंने बर्ड हाउसेस जो हैं बीच में रखे हुए हैं, कुछ मैंने पेबल्स को पेंट किया हुआ। ये सारे मेरे सकुलेंट्स का स्टैंड है। ये मेरा वही वाला मॉन्स्टेरा है जो मैंने आपको गार्डन्स फॉर लाइफ नर्सरी दिखाई थी, वहाँ से मैंने 3 पत्तों के साथ इसको लिया था, जो कि माशाल्लाह 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 बहुत अच्छा फल फैल चुका है। और इसमें मेरी कोई ये फालतू चीज़ें जो गार्डन की होती है ना, गमले शमले टूटे में डाल के रखती हूँ। अब ये है जनाब मेरा रबर प्लांट, जो कि मेरा नहीं है। जहाँ पे मैं रहती थी कुछ प्लांट्स उनके हैं, आज मैंने उनको भी एक साइड पे कर दिया। रबर प्लांट है, ड्रेसिना है। तो ये जब अंकल की अल्लाह बख्शे डेथ हो गई ऊपर जो रहते थे, तो फिर मैंने उनके प्लांट्स की भी केयर करनी शुरू कर दी, लेकिन एक साइड पे करनी। जब मैं अपने घर जाऊँगी तो ये तो यहाँ छोड़ के जाऊँगी। तो ये देखिए अब यहाँ से मेरे प्लांट्स शुरू हो रहे हैं। ये है अंदर, मैंने अंदर छुपा के रखे हुए हैं कि ये पे फ्रॉस्ट ना पड़े। ये है मेरा प्रेयर प्लांट, ये है मेरा आई थिंक मोजो है या पता नहीं क्या नाम है इसका। ये चीज़ी है मॉन्स्टेरा एडेंसोनी। ये बड़ा सा फिलोडेंड्रॉन जो अल्लाह बख्शे मेरी खाला मिसेस साबरी ने मुझे कटिंग दी थी, जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़ा हो गया, ये नस्लों तक जाता है। और ये जो है मेरे मुख्तलिफ़ प्लांट्स आपको नज़र आ रहे हैं। कहीं पे कोई स्पाइडर प्लांट है, ये बेचारा थोड़ा सा लगता है कोई शौक में आया हुआ है, लेकिन हो जाएगा ठीक। और ये बाकी मेरे गार्डन का ओवरव्यू। ये वही मॉन्स्टेरा, और मॉन्स्टेरा के साथ ये बड़ा प्यारा एक मेरा जो है ना वो लगा हुआ है प्लांट्स के लिए। और ऊपर मैंने अपने परिंदों के लिए वेलकम लिख के उनके घर लगाए हुए हैं कि बर्ड्स, चिड़ियाँ, परिंदे जो भी आए यहाँ पे आके अपना घर बनाएं और रहें। और दिल नहीं भरता इससे। अगर आपको भी मेरा चैनल और वीडियोस पसंद आती हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को बेल का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे गार्डन की अच्छी अच्छी अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। ये है मेरा एयर प्लांट। आप भी अपना और अपने पौधों का बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।